सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं हिंदी में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का सेम मतलब होता है। एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। यूनिट चार्ज पर जो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है किसी अदर चार्ज की वजह से, सो उसके इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के नाम से जानते हैं। तो सपोज़ हमारे पास में Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है और वो एक F फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। सो E इक्वल टू F अपॉन Q0 होगा। और हम जानते हैं कि पॉइंट P पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो वो 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर होता है। बाई डेफिनेशन आपके पास में होता है इक्वल टू F अपॉन Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल Q जो है वो एक सोर्स चार्ज है और Q0 जो है स्मॉल Q0 वो एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल या यूनिट चार्ज पार्टिकल है। तो इस तरीके से आपने डिराइव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से है। ठीक है, पॉइंट चार्ज P की वजह से है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन सदैव पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की ओर और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड की ओर होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम वेक्टर फार्मूले के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वेक्टर फार्मूले के केस में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे वेक्टर की तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अगला पॉइंट किया है। इफ़ द टेस्ट चार्ज Q0 एक्सपीरियंस अ फोर्स F एट अ पॉइंट P, then electric field at a point P is defined basically the ratio of force with respect to that point charge. Okay, so vector E equal to vector F upon Q0। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक पॉइंट एट अ पॉइंट चार्ज दैट इज इक्वल टू E 1/4πε0 Q अपन R स्क्वायर। ओके, एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि अगर सपोज हम न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं तो न्यूमेरिकल के केस में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, जो कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है एंड Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली एक फार्मूला बन गया जो कि न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला चीज़ हमारे पास में क्या है, पॉइंट चार्ज हमें पता चल गया। इसके बाद में अपने पास में क्या है कि सपोज़ हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत सारे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैं जो क्रिएट हो रही हैं। सो इफ़ देयर आर सेवरल चार्जेस इन अ सिस्टम, सो field produced by one charge at a point is E1 and another is E2। सो रिजल्टेंट जो फील्ड होगी वो उन दोनों के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बराबर होगी। सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके फॉर्मूले क्या होती हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये सब आपने जाना। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और भी आपको कोई क्वेश्चन है इस पर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया था तो भी आप कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।